मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिंदूर की एक्चुअली कीमत होती क्या है? बिकॉज आजकल की जो जनरेशन चल रही है, सीधा 2 साल के बाद अभी ये सवाल किसी के मुंह से पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं शो कर रहा था तो डेफिनेटली हर कोई ये पूछता था लाइक क्या बहुत सारे क्या कीमत है, और अब 2 साल के बाद वापस तो वो टाइम पे तो एक रट्टा मैंने मार लिया था कि कोई भी पूछेगा तो यही जवाब देना, तो मुझे मुझे लिए रिकलेक्ट करना पड़ेगा मैंने वो टाइम पे क्या बोला था। तो आपने क्या पूछे सिंदूर की कीमत का? एक्चुअली क्या मतलब है? क्योंकि आजकल देखो सिंदूर इतना लोग मानते नहीं है। जेंजीज आ गए हैं और जिसकी भी शादी होती है तो 1-2 हफ्ते बाद वो सिंदूर निकल जाता है करेक्ट। इवेंचुअली। सो व्हाट डू यू थिंक कि इज इट रियली इम्पोर्टेंट? एंड यू हैव डन द शो आल्सो, सो यू मस्ट बी नोइंग कि स्टोरी लाइन वैसे ही रिवॉल्व करती होगी। हाँ मतलब सी बेसिकली आई थिंक सो सिंदूर की कीमत जो हमारी इंडियंस औरतें जो लगाती है ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ रिचुअल्स होंगे ही। और मुझे भी डीप डाउन बहुत नहीं पता इस चीज़ के बारे में, बट डेफिनेटली सिंदूर की कीमत आई मीन जो हमारे घर की औरतें होती है वो दिखाती है कि बेसिकली वो पूरी फैमिली को कैसे संभालती है, यू नो लाइक। सो उसकी कीमत बेसिकली हम बता ही नहीं सकते बेसिकली, यू नो, क्योंकि वो अपने इन लॉज का ध्यान रखती है, अपने पति के बारे में ब्लेसिंग्स लेती है। सो मुझे लगता है वो बेसिकली एक तो ब्लेसिंग से अपने पति के ब्लेसिंग्स के लिए वो लगाती है कि उनकी जीवन मतलब यू नो लाइक एज और ज़्यादा वो अच्छे रहे, उनका हेल्थ ठीक रहे। सो ये सब के रिगार्डिंग है, बट सिंदूर की कीमत हम कभी बता नहीं सकते क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं होती है, किसी इस चीज़ की हम कीमत नहीं लगा वेरी सकते। ट्रू, वेरी। इट्स लाइक मतलब ये बस ये वैल्यू कर सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं सब चीज़ों को कि जो भी हमारी इंडियन फीमेल औरतें हैं जो हमारे इन लॉज के लिए पूरा घर छोड़ के आती है, और मतलब यू नो हमने पूरे सिर्फ अपने पति का ही नहीं पूरे फैमिली का ध्यान रखती है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है ये। सो व्हिच वाज द फर्स्ट शो यू गॉट? फर्स्ट शो आई गॉट दिस परमावता श्री कृष्णा। इट वाज अ स्मॉल कैमियो। मैंने एक ऑडिशन घर से ही, मेरे को एक पेनिनसुला प्रोडक्शन है, सो वहाँ एक असद शेख करके कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझसे मंगवाया, और मैंने वो टाइम पे एक्टिंग वैक्टिंग कुछ भी नहीं सीखा था। सो बेसिकली आई कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, मैंने थिएटर किया बट तभी मैंने नहीं किया था। सो मुझे सेट पे बहुत गाली पड़ी क्योंकि मुझे डील करने नहीं आता था, कैसे डील करना है क्या करना है। मैंने इतना बहुत बुरा भी परफॉर्म नहीं किया था, बट हाँ मुझे लगता है कि तभी मुझे समझ आया कि सबसे पहले आपको एक्टर बनना है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। और क्राफ्ट क्योंकि एक्टिंग नहीं है तो फिर आप लंबे रेस के घोड़े नहीं बन सकते हो। सो मुझे लगता है हर एक्टर्स को मैं बोलना चाहूँगा, लुक्स वुक्स एवरीथिंग असाइड, कॉन्टैक्ट्स या जो भी लोग सोचते हैं कि यू नो लाइक मैं इस पे हासिल कर लूँ, बट आई फील फॉर एन एक्टर आपको अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है, वरना आप कैसे ना कैसे एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, लेकिन फिर तीसरे में आपको तो प्रूव करना पड़ेगा, तो वहाँ आपका एक्टिंग ही काम आएगा। सो मुझे लगता है कि सो मैंने थिएटर वो परमावता मुझे मिला 1-2 हफ्ते का था, और उसमें मुझे कुछ अर्जुन का कैरेक्टर मिला था। ओके। कैरेक्टर वॉज वेरी गुड बट इट वॉज अ स्मॉल कैमियो। बट हाँ, उधर से मेरी शुरुआत हुई।